केदारनाथ वही आते हैं जिसको बाबा बुलाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सपना होता है केदारनाथ आने के लिए, कई सालों से सोच रहे हैं कि इस बार केदारनाथ जाऊंगा, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से उनका जो प्लान है कैंसिल हो जाता है। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुंचना होगा। सुबह के 3:30 बज चुके हैं और अभी मैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर आ चुका हूं और अभी हरिद्वार रेलवे स्टेशन पूरी तरह से खाली है। और हमने जहां से ट्रैवलिंग एजेंसी से जो अपना ट्रैवलर बुक किया है उनसे यही बोला है कि आप अपनी गाड़ी को यहीं पर लगा दीजिए, जिससे कि हमारे जो भी लोग आए हुए हैं सब्सक्राइबर, उनको हम यहां से पिकअप करें और आगे की यात्रा प्रस्थान करें। अगर आप सुबह 3 बजे से 4 बजे के आसपास हरिद्वार पहुंचते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बस मिलेगा जिसका किराया 700 से 800 रुपये होगा। लेकिन आप पहली बार केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं, अगर आप बस और टैक्सी लेकर जाते हैं तो रास्ते में आप बहुत कुछ मिस कर जाते हैं, क्योंकि टैक्सी वाले आपको रास्ते में पड़ने वाले सत्यनारायण मंदिर, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का पवित्र संगम और साथ ही साथ धारी माता देवी का दर्शन नहीं कराते हैं। वो आपको डायरेक्ट सोनप्रयाग ले जाकर छोड़ देते हैं। एक से लेके सब में नंबर पड़ा है, देखो ना, सब में नंबर डाल रखा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये देखो, उसी पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा। सोनप्रयाग में यात्रा पास की चेकिंग करवाने के बाद मैं उसी दिन सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए निकल गया। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए 50 रुपए की शेयरिंग टैक्सी मिलती है। लगभग 5 किलोमीटर का सफ़र तय करके मैं गौरीकुंड पहुंच गया। गौरीकुंड पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं अभी गौरीकुंड में खड़ा हूँ। ये आप मेरे नीचे देख सकते हैं, लोग इसी रास्ते से जाते हैं केदारनाथ की तरफ ट्रैकिंग करने के लिए। और अब तक की वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि हरिद्वार से सोनप्रयाग तक कैसे पहुँचें। उसके बाद शाम के 6:30 बजे मैं सोनप्रयाग में आया, यहाँ पर बारिश हो रही थी, तो इस बार मैंने सोनप्रयाग में स्टे नहीं किया, गौरीकुंड में स्टे किया था। ये मेरे पीछे मैंने इस तरह से यहाँ पर 3 रूम लिए थे, ये किनारे से हैं और जो कि ऑन द वे है केदारनाथ की ट्रैकिंग पे। 9,000 रुपये का मैंने यहाँ पर ये रूम लिया था। एक कमरे में 5 लोग सोए थे और एक कमरे में 4 लोग सोए थे और तीसरे कमरे में 4 लोग सोए थे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 9,000 रुपये देकर 13 लोगों के साथ स्लीप किया था। अगर इसको 13 लोगों के साथ डिवाइड करें तो 692 रुपये होता है और गौरीकुंड में इतने कम सस्ते प्राइस में मैं यहाँ पर स्टे कर लिया। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो पीछे देख लो, हमारे साथ एक आंटी आई हैं जो कि 73 केजी की हैं और इनकी जो डोली है यानी कि जो पालकी है वो रेडी हो रही है और हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और 10,000 रुपये में डील हुआ है। यहाँ पर ये प्रॉपर एक पर्ची बनती है स्टार्टिंग पॉइंट से ही गौरीकुंड में, उसके बाद आपको रास्ते में डोली नहीं मिलेगी। तो हमने अपनी ये जर्नी 541 पे स्टार्ट किया है। हम सबको साथ में लेकर केदारनाथ का पहुँचते हैं, ये चीज़ हमें आपको वीडियो में बतानी है। अगर आप भी इस साल केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बात मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। पहाड़ों की यात्रा जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही ज़रूरी होती है कि उसकी सही प्लानिंग कैसे करें। खास करके पीक सीज़न में अगर आप सब कुछ खुद से मैनेज कर रहे हैं तो कई बार बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। होटल जल्दी फुल हो जाते हैं, कभी कभी लास्ट मोमेंट पर जो आपने ऑनलाइन बुकिंग किया है वो भी कैंसिल हो जाती है और फिर उसी जगह पर नया होटल ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
वहीं जो टैक्सी के रेट्स हैं वो सीज़न और एबिलिटी के हिसाब से काफ़ी बदलते रहते हैं। ऐसे में अगर आपकी पूरी यात्रा किसी ट्रस्टेड ट्रैवल पार्टनर के थ्रू प्लान्ड हो तो काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। होटल बुकिंग हो, टैक्सी अरेंजमेंट हो या फिर यात्रा के दौरान कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको हर चीज़ खुद मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अरेंजमेंट की टेंशन छोड़कर अपनी यात्रा और बाबा केदारनाथ के दर्शन पर पूरा फोकस कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो eTriptour.in को एक बार ज़रूर चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनकी 4.5 स्टार की रेटिंग है और ये शक्ति कपूर वेरीफाइड ट्रैवल पार्टनर भी हैं। होटल बुकिंग, कैब और पूरी ट्रिप की प्लानिंग के लिए आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। जंगल चट्टी से जो भीमबली है वो 3 किलोमीटर है। जंगल चट्टी में हमने थोड़ा सा रेस्ट किया था और रेस्ट करने के बाद 8 बजे जंगल चट्टी से चले हैं भीमबली के लिए। सांसें फूल रही है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास ये महादेव के लिए बना हुआ है। देखिए, बीच बीच में इस तरह से रेन शेल्टर बनाए गए हैं। अगर बारिश होती है तो आप इसमें रेस्ट कर सकते हैं। भीमबली यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर है, बेस कैंप इतना है। छोटी लिंचोली 3.5 किलोमीटर और केदारनाथ 3.5 किलोमीटर है यहाँ से। बहुत लोग पूछते हैं कि यात्रा में क्या बच्चे जाते हैं, तो अभी जो आपने ये बच्चा देखा 5 इयर्स का है और उसकी माँ उसे फीड करा रही थी। तो बच्चे जाते हैं, डिपेंड करता है आप बच्चों की केयर कितना कर सकते हैं। देखो, ये भीमबली है और गौरीकुंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जिन लोगों ने गौरीकुंड से खच्चर नहीं लिया है वो भीमबली में आके गवर्नमेंट के रेट के हिसाब से यहाँ पे खच्चर ले सकते हैं। और यहाँ पे ये प्रीपेड काउंटर है, लोग यहाँ पे इस तरह से खच्चर ले रहे हैं। 9:24 हो चुके हैं और हम भीमबली आ चुके हैं। तो भीमबली में ये फैसिलिटी है, स्टे की फैसिलिटी है। GMVN की वेबसाइट पे जब आप सर्च करते हैं केदारनाथ में स्टे के लिए तो एक भीमबली लोकेशन भी आता है। तो ये 5 किलोमीटर की रेंज में आता है। जब आप 5 किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं तो इसी लोकेशन पे आपको GMVN मिलता है। तो भीमबली में 2 रास्ते हैं, एक प्रॉपर खच्चर वालों के लिए है जो कि इधर से जाता है और दूसरा सीधा जा रहा है जो कि रामबाड़ा की तरफ जाएगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रामबाड़ा। रामबाड़ा में ये नया फ्लाईओवर बनाया गया है। 2025 में ये नहीं था, मतलब 23, 24, 25, 26 हर साल कुछ ना कुछ रामबाड़ा में चेंज दिखता ही दिखता है। 23 में 2 पुल थे, 24 में 1 पुल हुआ, 25 में नया पुल बन गया, 26 में ऐसे ही हमेशा जो ये रामबाड़ा का फ्लाईओवर है, ये पुल है, ये चेंज होता रहता है। तो रामबाड़ा क्रॉस करने के बाद जो चढ़ाई है वो खड़ी चढ़ाई हो जाती है और यहाँ से टप चढ़ाई शुरू हो जाती है। ये देखिए रास्ते में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से चढ़ाई है। केदारनाथ में जो पराठे के रेट हैं, जब मैंने स्टार्टिंग किया था तब 60 रुपीज़ था। अभी हम पराठे खा रहे हैं वो 80 रुपीज़ का है। तो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पानी के रेट और पराठे के रेट, मैगी के रेट सब हाई होते जाएंगे। और ये हाई इसलिए होते हैं क्योंकि इसको लाने के लिए एक खच्चर का उपयोग करते हैं और उनको खच्चर का किराया देना पड़ता है। इसलिए ये जितने लोकेशन पे आप जितने हाइट पे जाते जाएंगे उतनी लोकेशन पे ये प्राइस इंक्रीज़ होता जाएगा।
12:36 हो रहे हैं बड़ी लिंचोली में। और केदारनाथ में 2024 में बहुत सारे शॉर्टकट थे, वो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अभी मुझे बड़ी लिंचोली में ये पहला शॉर्टकट मिला है। इस शॉर्टकट पे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जो भी एडल्ट नहीं है, यंग नहीं है, वो शॉर्टकट का यूज़ ना करें। बाकी अगर आप यंग हो तो आप शॉर्टकट ले सकते हो। तो गौरीकुंड से या फिर रास्ते में आप जो भी घोड़ा खच्चर वगैरह लेते हैं, वो सब आके घोड़ा पड़ाव पे यहीं पर आकर रुक जाते हैं। इसके आगे कोई भी घोड़ा नहीं जाता है। और आपको पता है कि मैंने 5:45 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट किया था। 3:33 हो रहे हैं और हम घोड़ा पड़ाव पे अब पहुंच चुके हैं। तो जो लोगों ने अपना प्राइवेट कैंप लगा रखा है और लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, इस तरह के जो ये कैंप हैं 500-500 रुपये में आपको मिल जाएंगे आसानी से। फ्री में बुक करके, एडवांस में बुक करके आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अब केदारनाथ 1 किलोमीटर हमसे दूर है, लेकिन ये जो रास्ता है यहाँ पहुँचते पहुँचते कदम जो है बहुत भारी हो जाते हैं, लेकिन महादेव का नाम लेकर हम आगे चलते रहते हैं। तो ये है हेलीपैड। जो भी लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं यहीं पर उतर जाते हैं। और यहाँ से उतरने के बाद जो केदारनाथ का टेम्पल है आप देख सकते हैं, वहाँ पर शिखर दिख रहा है, सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। सच बताऊँ तो यहाँ पर पहुंचकर शिखर दर्शन करते ही हमारे अंदर की जो थकान है वो मिट जाती है। मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ महादेव के टेम्पल को देखकर। चार 4:30 हो रहे हैं और हम टोकन के लिए आ चुके हैं। यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ पे इस तरह से टोकन मिल रहा है। केदारनाथ में दर्शन करने के लिए टोकन मिलता है और सभी लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हैं टोकन के लिए। ये इतने सारे टोकन मैंने ले लिए हैं। केदारनाथ पहुंचकर सबसे पहले मैंने अपने लिए रूम सर्च किया। बड़ी ही मुश्किल से 2000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुझे कमरा मिला और पैसे देने के बाद पता चला कि कमरे में ना तो गर्म पानी है, ना ही बेड है, सिर्फ गद्दे हैं जिसके ऊपर सोना है। और ऐसी परेशानी से बचने के लिए केदारनाथ जाने से पहले eTripto.in के साथ एक बार टूर पैकेज लेकर ज़रूर जाएं। तो फाइनली हम यहाँ पर आए, कमरे लिए, नहाए धोए, टोकन यहाँ पर आपने देखा चेक हुआ। आप जा रहे हैं केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने के टाइम मैं बताऊंगा कि टच करके दर्शन हुआ या नहीं हुआ है। रात में स्पष्ट दर्शन नहीं हो सके, इसलिए हमने दूर से बाबा के दर्शन किए और कमरे में वापस आकर सो गए। कल रात में मेरा 9 बजे यहाँ पर दर्शन हो गया था, लेकिन जो दर्शन हुआ था वो बहुत दूर से हुआ था। बाबा को मैं टच नहीं कर पाया था। और इतनी दूर आने के मतलब है कि अगर आप आते हैं और बाबा का स्पर्श दर्शन नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी यात्रा व्यर्थ है। इसीलिए आज सुबह मैं फिर से 2 बजे लाइन में खड़ा हो गया और जाके बाबा का स्पर्श दर्शन करके आया। स्पर्श दर्शन करने के लिए जो मंदिर है वो सुबह 5 बजे खुलता है और दिन के 12 बजे तक स्पर्श दर्शन होता है। उसके बाद अगर आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आपका स्पर्श दर्शन नहीं होगा। शाम को बाबा का श्रृंगार होता है, आप उनके श्रृंगार के रूप में बाबा को देख सकते हैं। केदारनाथ मंदिर के पीछे 10 मीटर की दूरी पर है भीमशिला। ये वही भीमशिला पत्थर है जो 2013 की आपदा में चौराबाड़ी ग्लेशियर से बहकर आया था और ये मंदिर के जस्ट 6 मीटर की दूरी पर स्टे हो गया था और जो पानी का बहाव था वो दोनों तरफ से डिवाइड हो गया। तो ये है केदारनाथ मंदिर, उसके पीछे था भीमशिला
भीमशिला का दर्शन करवाने के बाद कुछ लोग केदारनाथ मंदिर तक आते हैं, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो उनकी स्मृति स्मारक है वहाँ पर नहीं जाते हैं देखने के लिए। ये मंदिर से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर है। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी की वजह से हमारा जो केदारनाथ मंदिर है वो सुरक्षित रहा सालों तक। तो अगर आप केदारनाथ मंदिर में आते हैं तो आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि में उनका भी दर्शन करने के लिए एक बार ज़रूर है। पूरी लाइफ में मैं जो भी कमाता हूँ सब महादेव की कृपा से ही कमाता हूँ, और मैं कुछ लेके भी नहीं जाऊँगा, सब कुछ मेरा यहीं बर्बाद होना है। तो मैं इतने पैसों का यहाँ पर कमा कर क्या करूँगा जो मैं कुछ अच्छे कामों में ना लगा सकूं। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने इनकम से जो भी कमाऊं उस पैसे को मैं बचा के यहाँ पर आके केदारनाथ में भंडारा ज़रूर करवाऊं। अगर आपके पास इतना इनकम है कि आप लोग ये कर सकते हैं तो आप लोग भी आइए और यहाँ पर भंडारा ज़रूर करवाएं। मेरी ऐसी सोच है कि मैं अपने YouTube चैनल से इस वीडियो के माध्यम से मैं जितना पैसा कमा सकूंगा वो सारा कुछ मैं केदारनाथ में डोनेट कर दूंगा। अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं और मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करते हैं, अगर आपके सब्सक्राइब करने से मुझे इतनी इनकम आ जाएगी। मेरी जो सोच है, मैं चाहता हूँ कि केदारनाथ में जितने भी लोग दर्शन करने आए 5000 10,000, मैं सबको काश कि मैं खाना खिला सकता, लेकिन मैं अभी इतना सक्षम नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी इस वीडियो को देखें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे उस लायक बनाएं कि एक दिन मैं केदारनाथ में आने वाले सभी भक्तों को यहाँ पर मैं लंगर करवा सकूँ। तो प्लीज़ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको सिर्फ वीडियो देखना है, वो भी अच्छी लगी तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। वीडियो अच्छी नहीं लगी तो सब्सक्राइब मत करना। इस बार मैं फैमिली के साथ आया हूँ और जो मेरी फैमिली है वो भैरवनाथ जी तक नहीं जा पाएगी, तो इस बार हम भैरवनाथ जी का दर्शन करने के लिए नहीं गए। तो जिन्होंने यहाँ तक आकर पूरी वीडियो को देखा, जिनको ये जानकारी अच्छी लगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।